नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से एक बार सब मिल करके सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 40वें के सिलसिले में साले सवाब का ये प्रोग्राम मरहूमा खुर्शीद आलम शेर आलम साहिब आलम उनके भाइयों की वालदा जो इस दार फ़ानी से मुल्क जावेदानी की तरफ कूच कर गई, उनकी रूह के साले सवाब के लिए उनके पसमानदगान अहले खाना ने इस प्रोग्राम को रचाया और बसाया और बाद इशा से लेकर अब तक मदरसा मुनव्वरुल उलूम अहले सुन्नत के तलबा और मकामी बच्चों से आप हज़रात ने समात किया। उसके बाद बाहर से आए हुए हमारे शोराए किराम से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप हज़रात महसूस हुए। हमारे कारी ताहिर लखनवी साहब, हमारे नूर अली नूर साहब और शान रियाज साहब और हमारे कारी रईस साहब और दीगर लोगों ने आप हज़रात को महसूस किया। अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनके पोते हाफिज़ नूर आलम साहब वो भी तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके हिफ्ज़ कुरान की बरकत से इनकी दादी मोहतरमा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हज़रात गिरामी, टाइम काफ़ी हो चुका है और होना ही होगा ही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब सब लोग पढ़ेंगे और पढ़ना ही है सबको तो टाइम तो होता ही है। लेकिन खुशी इस बात की है कि आप हज़रात बैठे हुए हैं, जाग रहे हैं, बेदार हैं। पाक परवरदिगार आलम सबकी बेदारी को सलामत रखे और इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और मरहूमा के तमामी साहबजादगान की साहबजादियाँ तमामी लोगों को अल्लाह तबारक व तआला से तो सलामती अता फरमाए। खुसूसियत के साथ हमारे खुर्शीद भाई को अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम के सदक़े में उनको सेहत व सलामती अता फरमाए। तमाम परेशानियों मुसीबतों से बीमारियों से अल्लाह तबारक व तआला उनको महफूज फरमाए। पहले पेश करता हूँ, जिंदा दिली के साथ आप हज़रात समात करेंगे। क़यामत में शफ़ाअत का सहारा लेके जाएंगे कि क़यामत में शफ़ाअत का सहारा लेके जाएंगे। हमारे हाजी दाऊद साहब भी बैठे हुए हैं, शाम से लेकर अब तक बैठे हैं। अल्लाह इनको सेहत व सलामती अता फरमाए कि क़यामत में शफ़ाअत का सहारा लेके जाएंगे। अरे क़यामत में शफ़ाअत का सहारा लेके जाएंगे, क़यामत में शफ़ाअत का सहारा लेके जाएंगे। हम अपने साथ में कुरान का पारा लेके, हम अपने साथ में कुरान का पारा लेके जाएंगे। मरहूमा का पोता अगर हाफिज़ कुरान है तो इस तरफ मरहूमा का दामाद भी हाफिज़ कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की बरकत से जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हमारे हाफिज़ रईस साहब, हाफिज़ नूर आलम साहब बैठे हुए हैं, हमारे ये शोराए कराम बैठे हुए हैं, ताहिर लखनवी साहब, नूर अली नूर भाई और दीगर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे कि क़यामत में शफ़ाअत का सहारा लेके जाएंगे। हम अपने साथ में कुरान का पारा लेके जाएंगे। अरे फरिश्ते कब्र में पहचान लेंगे हैं गुलाम उनके। शर्त रखेंगे कि फरिश्ते कब्र में पहचान लेंगे हैं गुलाम उनके। अरे जो आँखों में मदीने का नज़ारा लेके जाएंगे,
लेके जाएंगे जो आँखों में मदीने का नज़ारा लेके जाएंगे। और कुछ शेर पेश करता हूँ। हमारे देखिए यहाँ मजमे में हमारे नमाजी लोग बैठे हुए हैं, एजाज बाबू जी बैठे हुए हैं, कल्लू देगर लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे। और शेर पेश करता हूँ यहीं से, थोड़ी देर और आप हजरात सुनेंगे। शेर पेश करता हूँ फिर कि वज़ू की तहारत, वज़ू की तहारत न हरगिज़ मिटेगी, अरे इबादत का जलवा झलकता रहेगा। वज़ू की तहारत न हरगिज़ मिटेगी और इबादत का जलवा झलकता रहेगा। वज़ू की तहारत, अरे वज़ू की तहारत न हरगिज़ मिटेगी और इबादत का जलवा झलकता रहेगा। इबादत का जलवा झलकता रहेगा। सफ़र ज़िंदगी का हो या रोज़ महशर, अरे नमाजी का चेहरा चमकता। सफ़र ज़िंदगी का हो या रोज़ महशर, नमाजी का चेहरा चमकता रहेगा। सफ़र ज़िंदगी का हो। एक शेर और सुने कि शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी और मदीना सदा राजधानी रहेगी। अरे शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी और मदीना सदा राजधानी रहेगी। मदीना सदा राजधानी रहेगी। लगाए जुबां पर कोई लाख पहरा, मदीने का बुलबुल चहकता। लगाए जुबां पर कोई लाख पहरा, मदीने का बुलबुल चहकता रहेगा। लगाए जुबां पर। जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से, जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से, ये सबक सीखा है हमने आबिदे। जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से, ये सबक सीखा है हमने आबिदे बीमार से। और कभी जुल्म से सब्र हारा नहीं, कि कभी जुल्म से सब्र हारा नहीं है और कभी सब्र से जुल्म जीता नहीं है। जब आए मुकाबिल तुम्हारे यजीदी, मिसाले शहे करबला देते रहना। जब आए मुकाबिल तुम्हारे यजीदी, मिसाले शहे करबला देते रहना। आपके खादिम शफीउद्दीन कादरी ने अपनी तकरीर का उन्वान सूरह असर को बना लिया है। असर के माना है ज़माना। कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने के इंसान घाटे में। कुरान हम पढ़ते हैं, हमारे अहबाब पढ़ते हैं, हमारी कौम पढ़ती है, मगर जिस तरह से रस्मी तौर पर हम कलमा पढ़कर कलमे की हक़ानियत को एहसास के तौर पर फरामोश कर देते हैं, उसी तरह से कुरान के साथ भी हमारा सलूक हो गया है। हम तिलावत की हद तक तो हम कुरान पढ़ते हैं, मगर अमल की बुनियाद पर, कुरान के मुतालबे की बुनियाद पर, कुरान के ख्वाहिश की बुनियाद पर हमें अफसोस है कि हम कुरान नहीं पढ़ते। आइए मैं सूरह असर के जरिए आपको बतलाऊं
कि कुरान करीम सूरह असर में इंसानी तारीख के माजी को, इंसानियत के हाल को, इंसानी जमात के मुस्तकबिल को किस तरह रखता है। कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की इंसान घाटे में। इंसान चाहे माजी का हो, चाहे हाल का हो, चाहे मुस्तकबिल में पैदा होने वाला हो, हर दौर के इंसान के लिए कुरान कहता है कि इंसान घाटे में है, मगर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग घाटे में नहीं हैं जिनके अंदर चार बातें पाई जा रही हो। बकिया टोटल इंसान घाटे में है। अमीर है वो भी घाटे में है, गरीब है वो भी घाटे में है, फौजों का सिपह सालार है वो भी घाटे में है, बिजनेसमैन और ताजिर है वो भी घाटे में है। उसकी सिपह सालारी उसे घाटे से ना बचा सकेगी, उसके मालो मनसब उसे नुकसान से ना बचा सकेंगे, उसकी हुकूमत और बादशाहत उसे नुकसान से ना बचा सकेगी। अमीर है तो घाटे में है, हाकिम वक्त है तो नुकसान में है, गर्ज की दुनिया के जिस शोबे हयात से ताल्लुक रखता है। कुरान कहता है कि टोटल इंसान घाटे में है, और इस घाटे से बचे हैं वो लोग जिनके अंदर चार बातें पाई जा रही हो। क्या हैं वो चार बातें? आगे कुरान का अंदाज देखिए, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान वाले हैं वो घाटे में नहीं है, जो अमले सालिह के मालिक हैं वो नुकसान में नहीं है, जो हक़ व सब्र की वसीयत करते हैं और अल्लाह से सब्र की तौफीक मांगते हैं वो नुकसान में नहीं है। पता चला साहिब ईमान, ईमान वाला चाहे गरीब हो वो घाटे में नहीं है, और बेईमान चाहे अमीर हो घाटे में है। साहिब अमल चाहे भिखारी हो वो नुकसान में नहीं है, बद अमल चाहे वक्त का करोड़पति नहीं राष्ट्रपति हो, और हक़ व सब्र की वसीयत करने वाला सरासर फायदे में है, और हक़ व सब्र से हट जाने वाला सरासर घाटे। अब इस बात को आप देख लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कौन घाटे में है कौन फायदे में है। तारीख की रोशनी में देखिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवस्सौ बिल हक़ व तवस्सौ बिस सब्र की तफसीर थे। तूफान नूह आया था, मगर पानी ईमान वालों का कुछ ना बिगाड़ पाया। उसी जमाने में जो बेईमान थे वो तूफान की नजर हो गए। एक बुढ़िया भी थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई थी। सरकारे नूह कश्ती बना रहे थे, बुढ़िया ने कभी कश्ती ना देखी थी। उसने कहा लोग क्या बना रहे हैं? आपने फरमाया कश्ती। उसने कहा ये क्या होती है? फरमाया अल्लाह पानी का तूफान भेजेगा, जितने जमाने के बेईमान हैं सब डूब जाएंगे, जो ईमान वाले हैं अल्लाह उनको बचा लेगा। तो उस बुढ़िया ने कहा हुजूर मैं भी आपकी उम्मती हूँ, मैं खुदा के मुनकिरों से बेजार हूँ, मैं बातिल परस्तों से परहेज करती हूँ। ए पैगंबर मुझ मुसलमान बुढ़िया को भूल न जाना, तूफान आए तो मुझको भी अपनी कश्ती में बैठा लेना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वादा फरमा लिया। तूफान का जब वक्त आया तमाम लोगों को आपने अपनी कश्ती में बैठाया, मगर इत्तेफाक की बात की बुढ़िया का ख्याल दिल से उतर गया। जमाना ज़ेरो ज़बर हुआ, सरकशबागी खुदा के गद्दार उस तूफान में बह गए। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बागी था, ईमान नहीं लाया, अमल सालेह को उसने कबूल नहीं किया, हक़ व सब्र की वसीयत से मुनहरिफ हो गया। जब सारी दुनियाएं कुफ्र और शिर्क डूबने लगी तूफान नूह में, तो आपका बेटा भी डूबने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को डूबता हुआ देखा, शफकत पिदरी ने जोश मारा, हाथ बढ़ा करके अपने बेटे को बचाना चाहा। अल्लाह का हुक्म हुआ, ए नूह ये क्या कर रहे हो? ये साहिब ईमान नहीं है, साहिब अमल नहीं है, साहिब सब्र हक नहीं है, इसे नुकसान से कोई नहीं बचा सकता। ये नूह तुम्हारी शफकत पिदरी जोश मार रही है तो उसे ठंडा कर दो। हमारी बारगाह में जिस्मानी रिश्ते नहीं देखे जाते हैं, हमारी बारगाह में ईमानी हमारी बारगाह में जिस्मानी रिश्ते नहीं देखे जाते, हमारी बारगाह में ईमानी रिश्ते देखे जाते हैं। तूफान आया गुजर गया, तूफान के कुछ दिनों के बाद वो बुढ़िया आपकी बारगाह में आ गई। कहिए सुभान, बोलिए सुभान अल्लाह। और आकर के उसने कहा, बुढ़िया ने आकर कहा, ए नूह तूफान कब आएगा? दुनिया गर्क कब होगी? सरकशबागी खुदा के गद्दार कब बहेंगे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बूढ़ी औरत मुझे अफसोस है कि मेरे जहन से तेरा ख्याल उतर गया था, तुझको कश्ती में मैं न बैठा
बैठा पाया। तूफान तो आया भी और गुजर भी गया। तो उस बुढ़िया ने कहा, मुकद्दस पैगंबर तेरी पैगंबरी की कसम, नबी तेरे नबूवत की कसम, रसूल तेरे रिसालत की कसम, उस खालिक और मालिक की कसम जिसके वहदत पर मैं ईमान लाई हूँ, मेरे झोपड़े पर तो पानी का एक कतरा भी नहीं टपकाया। अल्लाह का फरमान है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने के इंसान घाटे में है, मगर वो लोग घाटे में नहीं हैं जो साहिब ईमान हैं, साहिब अमल हैं, साहिब सब्र हैं, साहिब हक हैं। हजरात, इस वाक़ये से क्या रिजल्ट सामने आया, क्या नतीजा सामने आया, क्या मिजाज मिला कि बातिल कितनों भी कुव्वतों का मालिक हाजी साहब क्यों ना हो, अगर हम अहले हक हैं और इस्लाम की सच्ची ताबेदारी दयानतदारी से करते हैं, मक्कारी से नहीं, दिखावे से नहीं, रियाकारी से नहीं, तो हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना है, जमाने से हम हमको मिटा सके, अरे साहब, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। हजरात, तूफान नूह आया और गुजर गया। आगे बढ़िए, तारीख की रोशनी में नमरूद का जलालो जबरूत मुलाहिजा कीजिए। मामूली ताकत का मालिक नहीं था नमरूद, दुनिया के जितने हिस्से हैं हर हिस्से पर हुकूमत करता था, मगर इतनी ताकत के बावजूद क्या वो नुकसान से बचा, क्या वो घाटे से बचा? आग जलाया था उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, क्या आग ने इब्राहिम को जलाया? आग में जाकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों बच रहे हैं? परचमे शोले सुर्ख लहरा रहा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों बच रहे हैं? तो इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने ईमान भी थे, जाने अमल भी थे, जाने हक भी थे और कमाले सब्र भी थे। आग में जाकर के अल्लाह का खलील मुस्कुराता रहा और नमरूद एक लंगड़े मच्छर ने उसकी जान। अल्लाह का फरमान है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने के इंसान घाटे में है, मगर वो लोग घाटे में नहीं है सन गाँव वालों जो साहिब ईमान हैं, साहिब अमल है, साहिब सब्र हैं, साहिब हक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब पानी पर तैरने के लिए तैयार हुई, क्योंकि आज हमारे समाज में दो रोग बहुत बुरे पाए जाते हैं जुनैद भाई, दो रोग, दो मर्ज हमारे समाज में बहुत बुरे पाए जाते हैं। चाहे वो 10 घर का पुरवा हो, चाहे 20 घर का पुरवा हो, चाहे गांव हो या कस्बा हो, ये मर्ज पाए जाते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं आज की इस तकरीर में, और आप साहिब ईमान होने का दावा करते हैं तो इस मर्ज और रोग से बचिए, वरना यह कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। आपके ईमान को खा जाएगा, आपके तकवे को खा जाएगा, आपकी परहेजगारी को खा जाएगा। क्या है वो बात? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब पानी पर तैरने के लिए तैयार हुई तो उसमें तमाम जोड़ों को आपने रख लिया था ताकि किसी चीज की नस्ल खत्म ना होने, किसी चीज की नस्ल खत्म ना होने पाए। गधा जब कश्ती में आने लगा तो गधे की पूंछ पकड़कर इब्लीस ने भी आना चाहिए। इब्लीस जो होता है ना, वो गधे ही की पूंछ पकड़ता है, शेर की पूंछ नहीं पकड़ेगा, गधे की पूंछ पकड़ेगा। गधे की पूंछ पकड़कर इब्लीस ने आना चाहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देख लिया, फरमाया मरदूद तू कहाँ आ रहा? जा मुशरिकों की सरपरस्ती कर, मोमिनीन में कहाँ आ रहा है? हम तुझे अपनी कश्ती में नहीं आने देंगे। तो उसने कहा, अल्लाह के नबी, तूफान बड़े जोरों का है, मुझको कश्ती में आने दो। अगर मैं बच जाता हूं तो मेरे पास लोगों को गुमराह करने के, लोगों को राहे रास्त से हटाने के 4 पेटेंट टैंक और हथियार हैं, जिससे मैं अच्छे अच्छे लोगों के सेहतमंद जिस्म और रूहानियत को कुचलता रहता हूं। तो ए पैगंबर, अगर मुझको कश्ती में आने दोगे तो जिससे मैं कौम को गुमराह करता हूं, मुत्तकियों का तकवा खा जाता हूं
ईमान वालों को बेईमान कर देता हूँ, बना देता हूँ, लोगों को सही डगर से हटा देता हूँ, तो जिससे मैं लोगों को गुमराह करता हूँ, पार्टी बंधक पैदा करता हूँ, इख्तिलाफ पैदा करता हूँ, चचा को भतीजे से लड़ाता हूँ, खानदान को खानदान से लड़ाता हूँ, उसमें से दो बातें आपको बता दूंगा, दो छुपा लूंगा, ताकि आप अपनी उम्मत को बता दीजिएगा, आपकी उम्मत मेरे हथियार से आगाह हो जाए और मेरे हथियार के नीचे कत्ल न होने पाए। तो नबी की शान जानते हो मुसलमानों, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास उसने ये कहा कि मुझको कश्ती में आने दो, तो तुम दो बातें ऐसी बताऊंगा, आप अपनी उम्मत को बता देंगे तो आपकी उम्मत मेरे हथियार से आगाह हो जाए। तो नबी की शान जानते हो, कुरान कहता है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। नबी अपनी उम्मत की सहूलियत के लिए कुरान ने लफ्ज़ हरीस का जिक्र फरमाया है, और हरीस के माने होते हैं लालच के। तो माज़अल्लाह क्या नबियों की जिंदगी में यह ऐब था? नहीं मुसलमानों, लफ्ज़ लालच का जिक्र फरमा करके कुरान नबियों की मोहब्बत को बतलाना चाहता है कि कितनी बेगरज मोहब्बत नबी अपनी उम्मत से किया करता है। आज नबी की मोहब्बत में तुम महफिल में जाग रहे हो, कसम खुदा की दुनिया छोड़ करके सिर्फ मरहूमा को नहीं जाना है, सबको जाना है, मगर उस नबी के लिए तुम महफिल में जाग रहे हो और उनकी याद मना रहे हो। जहां पर सब लोग कब्र में साथ छोड़ देते हैं, तो नबी का जलवा साथ देता हुआ नजर आता है। नबी की मोहब्बत रात का ये लम्हा गवाही देगा तुम्हारे लिए। तुम नबी की मोहब्बत में जाग रहे थे, उनकी याद में जाग रहे थे, ये लम्हा ये महफिल गवाही देगी खुर्शीद आलम और उनके भाइयों के लिए कि अपने वालिदा की मोहब्बत में नबी की महफिल को सजाया। हमें कसम खुदा की, मेरा नबी जिंदों के लिए भी रहमत है और मुर्दों के लिए भी रहमत है। महफिल मीलाद के जरिए से जिंदा अपनी जिंदगी को सुधार लेता है और कब्रिस्तान में रहने वाला मुर्दा कब्रिस्तान में सवाब पाता है। नबी की शान जानते हो, कुरान कहता है हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। नबी अपनी उम्मत की सालिहियत के लिए कुरान ने लफ्ज़ हरीस का जिक्र फरमाया है। माँ जब अकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, कहिए सुभान अल्लाह। बंदों को मरकद में ठपक कर मीठी नींद सुलाते ये है कौन? रसूल पाक। माँ से ज्यादा दुनिया में कोई चाहने वाला, आज माँ की ममता, माँ की मोहब्बत में इस महफिल को रचाया और बसाया गया है। माँ से ज्यादा दुनिया में कोई चाहने वाला, बकवास अगर कोई कहता है कि माँ से ज्यादा कोई दुनिया में चाहने वाला है। माँ रहमत का पैकर है, माँ मोहब्बत का मंबा है, माँ जन्नत का सर्टिफिकेट है। और रसूल करीम ने माँ की अजमत को, माँ के मर्तबे को, माँ के मकाम को इतना ऊंचा किया, इतना बुलंद किया कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, जन्नत को पाने के लिए डगर डगर क्यों भटक रहे हो, दुनिया में क्यों भटक रहे हो? अगर किस्मत से तुम्हें माँ मिल गई हो तो माँ के पैर चूमा करो, जन्नत की चौखट मिल जाएगी। माँ की इताअत किया करो, मकामे बुलंद मिल जाएगा। और माँ को खुश करके गुजरो, मकामे वलायत से। हाजी दाऊद साहब बॉम्बे की सरजमीन पर मखदूम माहिम की जिंदगी इसकी जिंदा दलील। माँ की खिदमत किया, अल्लाह ने वली बना दिया। बहुत खुश नसीब है वो लोग जो माँ की खिदमत करते हैं। बहुत खुश नसीब है वो लोग जो माँ की दुआओं के साथ में सफर करते हैं। बहुत खुश नसीब वो लोग हैं जो माँ के रुखसत हो जाने के बाद भी माँ की मोहब्बत में महफिले मुस्तफा सजाते हैं, नबी की महफिल। माँ से ज्यादा दुनिया में कोई चाहने वाला नहीं है। सरकार के ज़माने में कुछ लोग आए थे मेरे आका की बारगाह में, कहा या रसूलल्लाह फला महल्ले में एक नौजवान है, बिस्तरे मर्ग पर है, उसकी रूह नहीं निकल रही, चलो मेरे आका उसके लिए दुआ कीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे उस महल्ले में, और जब उस नौजवान को बिस्तरे मर्ग पे तड़पता हुआ देखा, मेरे आका ने फरमाया इसकी माँ जिंदा है। लोगों ने कहा हाँ या रसूलल्लाह जिंदा है। पूछा कहाँ? कहा दूसरे महल्ले में रह रहे हैं। इसने इतना सताया कि वो तकलीफ ना बर्दाश्त कर सकी, घर द्वार छोड़ दिया, दूसरे महल्ले में रह रहे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इसकी माँ को बुलाओ, इसकी माँ को इससे तकलीफ है, जब तक इसकी गलती को माफ़ नहीं करेगी इसी तरीके से तड़पता रहेगा और इसकी रूह नहीं निकलेगी। लोग गए, बुला करके लाए।
सरकार ने फरमाया देखो ये तड़प रहा है तुम्हारा बेटा, तुम इसकी माँ हो, इसकी गलती को माफ कर दो, वरना इसी तरीके से तड़पता रहेगा, इसकी रूह नहीं निकलेगी। बहुत सताई हुई औरत थी, तन के खड़ी हो गई। उसने कहा या रसूलल्लाह इसी तरीके से तड़पता रहे, सड़ता रहे, गलता रहे, मैं इसको माफ नहीं करूंगी। मेरे आका ने बहुत कहा, उसने कहा या नबी मेरा हक है, इसने मुझको बहुत सताया है, मेरी रूह इसको माफ करने के लिए नहीं कह रही। जब सरकार ने सुना कि किसी तरीके से माफ करने के लिए तैयार नहीं है, तो तहदीदन आपने फरमाया सहाबा से लकड़ियां इकट्ठा करो, आग रोशन करो। आग के शोले जब भड़केंगे तो इस बुढ़िया के सामने इसके नौजवान बेटे को मैं आग में डाल दे रहा हूं, आग में जला दे रहा हूं। अब माँ की ममता देखो मुसलमानों, माँ कितनों ही नाराज अपनी औलाद से हो जाए, मगर कसम खुदा की माँ की ममता दिल के किसी गोशे में छुपी हुई जरूर होती। माँ ने सुना मेरा बेटा मेरी निगाहों के सामने आग में डाला जाएगा, तो कसम खुदा की तारीख बताती है कि माँ अपने बेटे के ऊपर आंचल को फैला करके गिर जाती है और अपने बेटे को उसने छाप लिया और उसने कहा या रसूल अल्लाह आप मेरे बेटे को आग में न जलाएं, ए नबी मैंने अपने बेटे की गलतियों को माफ कर दिया है। ये मेरे आका ने कहा, फौरन उसकी रूह कब्ज़ से उनसरी से परवाज कर जाती है। उस नौजवान का इंतकाल हो गया। मेरे आका मुस्कुरा पड़े, इरशाद फरमाया इसकी तकलीफ इसकी माँ नहीं देख रही थी, वो तकलीफ निगाहें वो देख रही थी। सिर्फ धमकी के तौर पर मैंने ये कहा था। देखा आपने मुसलमानों, नादान है वो बेटा जिसने माँ के कदमों चरणों को पाया और कदमों चरणों की इज्जत नहीं किया। कम वक्त है वो बेटा जिसने बाप की शफकत पाई और बाप के साथ बाप करता रहा। इरशाद रब्बानी है वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, तुम्हें लाख खफा होना हो तुम माँ बाप को डांट नहीं सकते हो, उफ नहीं। लेकिन माँ की मोहब्बत के पैर उस वक्त टूट जाते हैं जब बेटे की नफ्से हस्ती डूब जाती है। बेटे के इंतकाल पर माँ रोती है, लेकिन किसी माँ को आपने ये कहते हुए सुना कि मेरा बेटा मर गया, मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। जहाँ पर उसके कफन को ला रहे हो मेरे भी कफन को लाना, उसकी कब्र के बाजू मेरी कब्र को खोद दो। नहीं, माँ की मोहब्बत के पैर उस वक्त टूट जाते हैं जब बेटे की नब्ज़े हस्ती डूब जाती है। उसके बाद बेटे का कौन सहारा होता है? आला हजरत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं, चार के कंधे पर पांचवा जा रहा है। एक रह गया कब्र में, चार दफना करके वापस चले आते हैं। और कब्र की सख्ती आका ने इरशाद फरमाया, आदमी अगर साहिबे ईमान साहिबे अमल साहिबे सब्र हक नहीं है तो दफनाने के बाद कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पिछली की हड्डियां टूटकर एक से दूसरे से मिल जाती हैं। और कब्र के फरिश्ते हुजूर ने उनकी भयानक शक्लें बयान की हैं। हजरत मुनकर नकीर अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए मुर्दे से सवाल करने के लिए आते हैं। उनके दांत हाथी के दांतों से ज्यादा बड़े होते हैं, उनकी आंखें कटोरों से ज्यादा बड़ी होती हैं, उनके बाल पैर तक लंबे होते हैं, उनकी आवाज बिजली से ज्यादा सख्त होती है। आप सोचो मुसलमानों कितनी भयानक शक्लें बयान की गई हैं और उस शक्ल से सामना सबको करना है। सवालों जवाब की मंजिल से कब्र में जाकर के हर इंसान को गुजरना है। मगर ये मुसलमानों ये मुस्तैद जाफिजा है साहिबे ईमान के लिए, ये मुस्तैद जाफिजा है जो दुनिया में ईमानो अमल हक व सब्र की कसौटी पर पूरा उतरते हैं, नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, अपने माँ बाप की खिदमत को करते हैं, पीरों का एहतराम करते हैं, उलमा का एहतराम करते हैं, इमामों का एहतराम करते हैं, बड़े बूढ़ों का एहतराम करते हैं। ऐसे खुशनसीब लोगों के लिए कब्र में जहाँ मुनकर नकीर का जलाल बरसता है, वहीं ईमान वालों को रसूलुल्लाह का जमाल नबी साहिबे ईमान की मदद करते हैं, साहिबे अमल की मदद करते हैं। इसलिए मुसलमानों दुनिया में चंद रोजा जिंदगी है, ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारो। ठगहारी और बेईमानी के साथ नहीं, बेईमानी की कोई मुद्दत नहीं होती है। जिंदगी है तो ईमानदारी की जिंदगी है। हजरात गिरामी, कब्र की उस अंधेरी कोठरी में जहां कोई साथ नहीं देता, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाते, जिनकी महफिल में बैठे हुए। अब पलटिए उस वाक़ये की तरफ, मैं अपनी बात को समेट दूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब शैतान को भगाना ठीक नहीं, मेरी उम्मत के फायदे में दो बातें आ रही हैं।
खुदा की बारगाह में दुआ किया, पाक परवरदिगार आलम इस शैतानी है, तब कहते सुभान अल्लाह। फिदा है जिसे पे ज़मा क्या ही दानी दानी है, अरे फिदा है जिस पे ज़मा क्या ही दानी दानी है, मेरे रसूल की नगरी बड़ी सुहानी, मेरे रसूल की नगरी बड़ी सुहानी है। और अबू जहल तेरी मगरूरियत ही ले डूबी, अबू जहल तेरी मगरूरियत ही ले डूबी, उमर की आज भी जिंदा यहाँ कहानी है, उमर की आज भी जिंदा यहाँ कहानी है। और नमाज हमको मिली है नबी के सदक़े में, नमाज हमको मिली है नबी के सदक़े में, अरे ये सुन्नियों मेरे सरकार की निशानी है, ये सुन्नियों मेरे सरकार की निशानी है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा की बारगाह में दुआ किया इलाहुल आलमीन शैतान को भी कश्ती में आने की इजाज़त मिल जाए। बस ये आखिरी बात सुन लीजिए। अल्लाह ने फरमाया मत घबराओ नूह, उससे कश्ती में उसे ले लो, लेकिन उससे कहो जो दो बातें चारों में से बताने वाला है वो ना बताए, जो छुपाने वाला है वो बताए। जो बताने वाला था अल्लाह ने हुक्म दिया उससे कहो वो ना बताए, जो छुपाने वाला है वो बताए। शैतान ने कहा साहब अब तो फंस गए हैं, बताना ही होगा, तूफान से बचना है, कश्ती में बैठना है। उसने कहा सुनिए, जिससे मैं कौम को गुमराह करता हूँ, पार्टी बंदी पैदा करता हूँ, इख्तिलाफ पैदा करता हूँ, मुत्तकियों का तकवा खा जाता हूँ, ईमानदारों को बेईमान कर देता हूँ, उसमें से पहला मेरा हथियार है हसद और जलन। बताओ जुनैद भाई ये हथियार कामयाब है कि नहीं? 99% ये हथियार कामयाब है, चाहे देहात हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, हर जगह ये हथियार कामयाब है हसद और जलन का। ये शैतान का दिया हुआ हथियार आज कामयाब है और इसी हथियार से आज वार हो रहा है, बचने की जरूरत है। उसने कहा पहला मेरा हथियार है हसद और जलन। मैं लोगों के दिलों में इस तरीके से हसद डाल देता हूँ, लोग एक दूसरे से नफरत करते हुए नजर आते हैं। कोई घर बनाता है तो उससे हसद, कोई इल्म में तरक्की करता है तो उससे हसद, कोई तजारत में तरक्की करता है तो उससे हसद। हमें हद तो ये है आज मुक्तदी हो करके अपने इमाम से हसद करते हुए नजर आते हैं, मुरीद हो करके अपने पीर से हसद करते हुए नजर आते हैं, बेटा हो करके अपने बाप से लोग हसद का हथियार आज इतना कामयाब है, 99% कामयाब है, 1% बच पाता है। उसने कहा पहला मैं हसद का मादा बताऊं, एक आदमी बेचारा कहीं बाहर से आया कमा करके अपनी जमीन में अपना घर बना रहा है। बताओ ये मुशाहिदा है, कमा करके आया बाहर से और अपनी जमीन में अपना पैसा लगा करके मेहनत करके अपना घर बना रहा है, उसकी भी लोग बुराइयां शुरू कर देते। अरे साहब जरूर इसने डकैती किया है, जरूर 2 नंबर का धंधा किया, कहां से इतना पैसा लाया, कैसे घर बना रहा, ना कोई खेत बेचा, ना कोई पेड़ बेचा, ना कोई बाग बेचा, कहां से इतना पैसा लेकर के आया। बेमतलब की लोग उसकी बुराई करके अपने नामे आमाल को स्याह करते हुए नजर आते हैं। हुजूर फरमाते हैं हसद इतनी बुरी बीमारी है, ये हसद ईमान को इस तरह से खा जाता है जिस तरीके से आग सूखी लकड़ी को खा। आप साहिब ईमान होंगे तो हसद का मादा नहीं होगा, साहिब अमल होंगे तो हसद का मादा नहीं होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है बता तेरा दूसरा हथियार क्या है जिससे तू वार करता है। उसने कहा दूसरा हथियार मेरा है झूठ। बताओ झूठ भी 99% कामयाब है कि नहीं? झूठा इल्म, झूठा तकवा, झूठा फतवा, झूठी लंतरानियां और अपनी शान बघारने के लिए जबरदस्ती का एक दूसरे पर रोक। लोग झूठ बोलते हुए नजर आते हैं, खाना खा करके निकलते हैं, होटलों पे जाकर 365 झूठ जब तक नहीं बोलते उनका खाना हजम नहीं होता। ये शैतान का दिया हुआ हथियार है हसद और झूठ।
जिस कौम में पाया जाएगा वो कौम तरक्की नहीं करेगी, जिस खानदान में पाया जाएगा वो खानदान तरक्की नहीं करेगा। आपस में लोग लड़ते हुए नजर आएंगे, इत्तेहाद नहीं होगा, मोहब्बत का माहौल नहीं होगा। और वो चारों बातें इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात जिस समाज में पाई जाएंगी, दुनिया की कोई ताकत उनको नीचा नहीं रखेगी। ये चारों बातें उस बुढ़िया के अंदर थी, कहिए सुभान अल्लाह, थोड़ा बोलते रहिए, कहिए सुभान अल्लाह। उस बुढ़िया के अंदर थी जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ना बैठ करके भी तूफान से बची रही। ये चारों बातें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर थी कि आतिश नमरूद में जाकर के आग को गुलजार बना रहे हैं। ये चारों बातें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर देखिए, दरियाए नील से पार हो रहे हैं। और इन्हीं चारों बातों से खाली फिरौन को देखिए, जिस दरिया पे कब्जा था उसी में डूबता हुआ नजर आया। ये चारों बातें सहाबा के अंदर देखिए, ये चारों बातें मुत्तकी बंदों के अंदर देखिए, ये चारों बातें खशियत रब्बानी की बुनियाद पर आंखों से अश्के निदामत वाल बहाने वालों में देखिए। जिंदगी का कोई ऐसा मकाम नहीं है जहां उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ जाए। हजरात, ये चारों बातें गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर थी, कहिए सुभान अल्लाह। बड़ी से बड़ी ताकतें लहरा रही थी, मगर ताजे वलायत कोई छीन ना सका और आपका दुश्मन जहन्नम में जाने से बच न बच। ये चारों बातें करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर देखिए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं इमाम, लाश टुकड़े टुकड़े हो जाती है। हजरत अली असगर हाथों पे मार दिए जाते हैं, अली अकबर की जवानी भरे मैदान में कुचल दी जाती है। मेरे इमाम ने करबला के मैदान में अपने बेटे अली अकबर के सीने से जब नेजा निकाला था तो सनगांव के खुशअकीदा मुसलमानों, करबला में बेटे के सीने से सिर्फ नेजा नहीं निकला था, उसी नेजे के कड़ी के साथ अली अकबर का दिल भी बाहर आ गया था। मुकद्दस बाप तुझे सलाम, मुकद्दस औलाद तुझे सलाम। जानो जिगर दे रहा है मेरा इमाम, और जानो जिगर देने के बाद करबला में अपने रब से कहता है, मौला खूने जिगर का नजराना कबूल कर। हुसैन अशकों से लहू और खून से वजू कर रहा है, नमाज इसको मोहब्बत कबूल कर। हर दौर बदलाएगा, जालिम घाटे में है और साबिर फायदे में है। आज यजीद का नाम दुनिया लेती है तो लानत के साथ लेती है, और हुसैन का नाम जमाना ले रहा है तो सलाम और रहमत के साथ। आज यजीद का नाम लानत के साथ लिया जा रहा है और हुसैन का नाम सलाम और रहमत के साथ। तो याद रखना, ये 2 प्लेटफार्म हैं। अगर यजीदी कैरेक्टर को अपनाओगे तो खसारे में जाओगे, और हुसैनी कैरेक्टर को अपनाओगे तो जमाना मोहब्बत के हारो फूल निछावर करता। इसलिए हुसैनी कैरेक्टर को अपनाओ। इमाम आली मुकाम ने करबला के मैदान में जो कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को अपने सीने में बसा करके इस्लाम को जिंदा करो, मजहब को जिंदा करो, नबी की शरीयत को जिंदा करो। महफिल मिलाद पाक को रिवाज दो। कसम खुदा की महफिल मिलाद पाक को तुम आम करते जाओगे, इसका फायदा, इसका समरा जिंदों को भी मिलता हुआ नजर आएगा और मुर्दों को भी मिलता हुआ नजर आएगा। जिंदा हिंदुस्तान में नबी की महफिल सजाएगा और मुर्दे को अल्लाह कब्रिस्तान में बख्शता हुआ। खुश नसीब है खुर्शीद आलम, शेर आलम, साहिब आलम, उनके तमाम भाई, अहले खानदान, अहले खाना, कि उन्होंने अपने वालिदा के ईसाले सवाब के लिए 40वें के तौर पर इस महफिल को सजाया बसाया। जैसा कि अहले सुन्नत वल जमात का तौर तरीका है, मोहब्बत का ये दस्तूर है। याद रखना मुसलमानों, जुमा में मैंने कहा था, इबादत का मामला और है और अकीदत का मामला और है।
इबादत के मामले में दलील तलब की जाएगी, अकीदत के मामले में दलील नहीं। अकीदत का मामला अलग होता है मुसलमानों। तो मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में तुम महफिल मिलाद पाक को यहाँ पर सजाओगे, अल्लाह तबारक व तआला वालिदा को कब्रस्तान में बख्शता हुआ नजर आएगा। बस इसी बात पर अपनी बात को इस शेर पर ख़त्म करता हूँ, सलातो सलाम पढ़ लिया जाए कि हो मुबारक तुम्हें दोस्तो ये चमन, एक लंबी जिंदगी गुजार करके जाने वाली भी, हर जाने वाला। अभी हमारे हाजी इब्ने हसन साहब एक लंबी जिंदगी गुजार करके गए, हमारी हुमैरा चच्ची की लंबी जिंदगी गुजार करके गई, याकूब मुल्ला जी एक लंबी जिंदगी गुजार करके गए, एक लंबी जिंदगी गुजार करके, लेकिन सबको वहीं पर जाना है। हमें जिंदे ये छूट जाते हैं ज़रूर, लेकिन वहाँ पर न जाने कितने मुर्दों से मुलाकात होती है कि नहीं मुलाकात होती, कितने लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। ये तो आरजी घर है जिसको हम और आप अपने हाथ से बनाते हैं, हमारा ये आरजी घर है। हकीकी घर हमारा वो है, हम आदम की औलाद हैं और आदम को जन्नत में पैदा किया गया है। हकीकी घर तो वो है। तो इसलिए जाने वाला क्या कहता है कि हो मुबारक तुम्हें दोस्तो ये चमन, कर चले हम सलाम आखिरी आखिरी। तब कहते हैं जाने वाला यही कहता है, शराफत यही कहता है कि हो मुबारक तुम्हें दोस्तो ये चमन, अरे कर चले हम सलाम आखिरी आखिरी। आ गई मौत लेकर बुलावा मेरा, ले लो मेरा सलाम आखिरी। आ गई मौत लेकर बुलावा मेरा, ले लो मेरा सलाम आखिरी आखिरी। और जाने वाला कहता है कि जिंदगी भर तो की है जी मैंने वफा, माफ करना अगर हो गई हो खता। अरे जिंदगी भर तो की है जी मैंने वफा, माफ करना अगर हो गई हो खता। अरे माफ कर देना तुम ऐ मेरे दोस्तों, है यही एक काम आखिरी आखिरी। माफ कर देना तुम ऐ मेरे दोस्तों, है यही ये 10 पे अकेला शेर भारी, ये शेर अकेला 10 पर भारी। माफ कर देना तुम ऐ मेरे दोस्तों, है यही एक काम आखिरी आखिरी। और सिल गया है मोहब्बत का जोड़ा मेरा, आज भर मुझको दूल्हा बनाया गया। दुनिया का आखिरी लिबास कफन की शक्ल में पहना दिया जाता है, वो भी मैदान महशर में जब उठेगा तो बदन से गिर जाएगा वो लिबास। सिर्फ ईमान की दौलत लेकर के, अमल की दौलत लेकर के आदमी जाएगा। कि सिल गया है मोहब्बत का जोड़ा मेरा, आज भर मुझको दूल्हा बनाया गया। अरे आ गए देखने को जनाजा सभी, दोस्त दुश्मन सभी आखिरी आखिरी। आ गए देखने को जनाजा सभी, दोस्त दुश्मन सभी आखिरी आखिरी। और जानिबे कब्र मेरा जनाजा चला, ऐ मेरे दोस्तों अलविदा अलविदा। अब मैदान महशर में मुलाकात होगी, लेकिन वहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हर आदमी अपने में परेशान हो, कान की लौ तक पसीने में डूबा हुआ नजर आएगा। आज आदमी यहाँ पर कहता है अरे मौलाना लोग तो सिर्फ डरवाते हैं, डर पैदा करते हैं।
अब मौलाना अपनी बात नहीं पेश करता, रसूल पाक की बात को पेश करता कि जानिबे कब्र मेरा जनाजा चला, ऐ मेरे दोस्तों अलविदा अलविदा। अरे जानिबे कब्र मेरा जनाजा चला, ऐ मेरे दोस्तों अलविदा अलविदा। आके दे दो जनाजे को कांधा जरा, है यही एक काम आखिरी। आके दे दो जनाजे को कांधा जरा, है यही एक काम आखिरी आखिरी। आखिरी शेर सुने कि देखो अशहर जनाजे के जो साथ हैं, अरे देखो अशहर जनाजे के जो साथ हैं, सबके होठों पे कलमे की सौगात है। अरे देखो अशहर जनाजे के जो साथ हैं, सबके होठों पे कलमे की सौगात है। कर रहा कूच है आज किस शान से, ये नबी का गुलाम आखिरी आखिरी। कर रहा कूच है आज किस शान से, ये नबी का गुलाम आखिरी आखिरी। पाक परवरदिगार आलम मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए करके जाता है। और ईमान की दौलत अगर साथ में जा रही हो तो उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है दुनिया में। चाहे जितनी दौलत आदमी के पास हो, खेतियों का मालिक हो, मकान का मालिक हो, दुकान का मालिक हो, कारखानों का मालिक हो, सब कुछ उसके पास है, मगर ईमान नहीं है तो कसम खुदा की उससे बड़ा गरीब हमने नहीं देखा। और कुछ ना हो अगर ईमान हो तो उससे बड़ा अमीर मैंने नहीं। सबसे बड़ा अमीर वो है जो ईमान की दौलत रखता हो, सबसे बड़ा अमीर वो है जो अमल की दौलत रखता हो, सबसे बड़ा अमीर वो है जो सब्र व हक की दौलत रखता हो, सबसे बड़ा अमीर वो है जो शहीदाने करबला की मोहब्बतों की दौलत रखता हो, सबसे बड़ा अमीर वो है जो गौस व ख्वाजा की निस्बतों की मोहब्बत रखता हो। इसलिए याद रखना, दुनिया में कहीं से आदमी फंसता है, कहीं से फंस जाता है तो यहाँ पर दुनियादार आदमी, कोई नेता आदमी उसको छोड़ा लेता है, लेकिन मैदान महशर में इन लोगों को वहाँ पर नहीं चलेगी। अगर चलेगी वहाँ पर किसी की तो महबूबाने खुदा की चलेगी, शहीदाने करबला की चलेगी, गौसो ख्वाजा की चलेगी। उनकी मोहब्बत को सीनों में बसा करके अगर हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाओगे तो कसम खुदा की यहाँ भी उजाले में रहोगे, वहाँ भी उजाले में रहोगे। मरहूमा जाने वाली कितनी खुश नसीब है, खुर्शीद की वालिदा, शेर आलम की वालिदा, साहिब आलम की वालिदा कितनी बड़ी खुश नसीब है। वो दुनिया से गई जरूर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम कितना बड़ा शामिल हाल है कि उनकी नस्ल में अल्लाह ने उनके पोते को नूर आलम की शक्ल में हाफिज कुरान बना दिया है। और एक हाफिज कुरान मैदान महशर में अपने खानदान के लोगों की सिफारिश करवाता है, बख्शिश करवाता हुआ नजर आएगा। मालूम मामूली दौलत है मुसलमानों। हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान पोता हाफिज कुरान हो, दामाद हाफिज कुरान हो, लोग मतलब जो है खानदान में हाजी हो, तो जाहिर सी बात है ये कितनी अजीम दौलत है, कितनी अजीम दौलत है। मैं आपको बताऊं एक वाक़या की शक्ल में, चूँकि हाजी साहब ने कहा टाइम ज़्यादा हो गया है, बस यही वाक़या बोल करके बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीने की एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। एक कब्र के पास से आपका गुजर हुआ तो आपने क्या देखा कि उस कब्र वाले पर अजाब हो रहा है। उसके पास जाते हैं, अल्लाह के वली हैं,
आपने पूछा कि तुम पर यह अजाब क्यों हो रहा है? उसने कहा हुजूर मैं नेक आदमी था, मैंने दुनिया में कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन जब मैं मरने से पहले एक लड़का छोड़ रखा था। आज मेरा लड़का गलत लाइन को अख्तियार कर गया है, गलत रास्ते पर चल रहा है। आज वो कोई गुनाह करता है तो उसी का अजाब मुझे कब्र में दिया जाता है। मैंने उसको समझाया नहीं, मैंने उसको सही लाइन पकड़ाया नहीं, मैंने उसको सही रास्ता पकड़ाया नहीं। आज वो कोई गलत काम करता है तो उसी का अजाब मुझे कब्र में दिया जाता है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उससे उसके घर का पता पूछते हैं और मदीने की गलियों की खाक छानते हुए उस लड़के से मिलते हैं, नालायक लड़के से मिलते हैं और डांट कर कहते हैं नादान, तेरी बदकिरदारियों की बुनियाद पर तेरा बाप अजाब कब्र में मुब्तला है, उस पर कब्र में अजाब दिया जा रहा है। इतना सुनना था कि वो नौजवान कांप जाता है। उसने कहा हुजूर आपके हाथों पर मैं तौबा करता हूँ, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं जुआ नहीं खेलूंगा, आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और सच्चे दिल से आपके हाथ पर मैं तौबा करता हूँ। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर जब उस कब्रिस्तान से दोबारा हुआ तो आपने क्या देखा कि जिस कब्र पर उससे पहले अजाब हो रहा था अब उसी बाप के सर पर सोने का ताज उसने कहा हुजूर आपने मुझ पर एहसान फरमाया है, मेरे लड़के को सही रास्ता पकड़ा करके मुझको अजाब कब्र से बचा लिया। एक तरफ तो ये मामला मुसलमानों, बाप नेक हो लेकिन बेटे को अपने सुधारा नहीं, सही लाइन पकड़ाया नहीं। आज किस तरीके से बच्चे गलियों में इधर उधर टहलते हुए नजर आते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। कोई इस तरीके से आप देख लीजिए जुआ खेलता हुआ नजर आ रहा है, कोई शराब पीता हुआ नजर आ रहा है, कोई गलत कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। अबे आज की ये रात, जिस रात को ये साल की वो रात है जिस रात में न जाने कितने गुनाह होते हैं, न जाने कितने जुए खेले जाते हैं, न जाने कितने शराब के अड्डे खुलते हुए नजर आते हैं, लोग गलत काम करते हैं। कल से आप 12 बजे से आप समझ लीजिए 2023 में हम और आप दाखिल हो गए हैं। लोग साल का इस्तकबाल करते हैं तो गुनाहों के साथ आज की रात में गुनाह लोग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन खुशनसीब है साहिबे खाना खुर्शीद खां, उन्होंने आज की इस रात का इंतखाब किया तो गुनाह के लिए नहीं, महफिल मुस्तफा मुनक़िद करने के लिए किया। महफिल मिलादे पाक में हम और आप बैठे हुए हैं। आज की रात में न जाने कितने गुनाह हो जाते हैं, न जाने कहां कहां शराबें पी जाती हैं, न जाने कहां कहां इस तरीके से जुए खेले जाते हैं इसी रात में। इसलिए कि साल का इख्तिताम है और साल का आगाज है, शुरुआत है। 2023 में हम और आप इस वक्त दाखिल हो चुके हैं, इसलिए कि 1:27 हो रहे हैं। 12 बजे से अंग्रेजी तारीख बदल जाती है। 2023 में हम और आप दाखिल हो चुके हैं मुसलमानों। आज की इस रात में न जाने गुनाह करने वाले कितने गुनाह कर रहे हैं, लेकिन सनगांव की धरती का ये खुशअकीदा मुसलमान आज की इस रात में जाग रहा है तो नबी की मोहब्बत में जाग रहा है, नाते मुस्तफा की मोहब्बत में जाग रहा है। और इसी के साथ ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला 2023 को तमामी आलम इंसानियत के लिए, पूरे दुनिया के लिए मुबारक साल मुबारक साल बना दे। तो हजरात बाप नेक हो लेकिन बेटा अगर बद किरदार है तो अजाब दिया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने फरमाया एक ऐसा आदमी था जिसने दुनिया में कोई अच्छा काम ही नहीं किया था, नेक काम नहीं किया था, गुनाह किया था। जब उसका इंतकाल हुआ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फरिश्तों इसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दो, अज़ाब कब्र में मुब्तला कर दो। लेकिन कुछ दिन ही गुजरता है कि अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मेरे उस बंदे को अज़ाब कब्र से छुटकारा दिला दो। फरिश्ते हैरान रह जाते हैं, पाक परवरदिगार आलम हम तेरा ही हुक्म मानने के लिए पैदा किए गए, लेकिन ये तो बता जिसने दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं किया उसने कब्र में कौन सा काम कर लिया जिसकी बुनियाद पर अज़ाब कब्र से उसे बचाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों सुन लो, उसने दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन जब वो मरा था मरने से पहले अपना एक बेटा छोड़ करके मरा था। मुस्तफा खान की तरह से अपना एक बेटा छोड़ करके मरा और वो बच्चा बड़ा हो गया, उसने मदरसे में कदम
कदम रखा है और पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे कलाम को पढ़ा है। फरिश्तों, मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है जिसका बेटा जमीन पर मुझको रहमान और रहीम कह रहा हो, उसके बाप को मैं कब्र में अजाब दूं, इसीलिए मैंने अजाब कब्र से छुटकारा। इसलिए मुसलमानों, दुनिया में अच्छा काम करके जाओ, नेक काम करके जाओ। खुश नसीब आदमी वो है, सरकार ने फरमाया, जिसने लंबी उम्र पाई और अच्छे काम किए। कहिए सुभान अल्लाह। ये हमारे बाबूजी, एजाज बाबूजी बैठे हुए, इनके वालिद गिरामी, कसम खुदा की मैंने देखा जिंदगी के आखिरी लम्हे तक कभी उनकी जबान पर कोई शिकवा शिकायत का माहौल नहीं। यही कहा कि हम ठीक है, लंबी जिंदगी पाई, सजदों में जिंदगी गुजारी, नमाज में जिंदगी गुजारी। याद रखना मुसलमानों, सरकार फरमाते हैं कि तुम में का बेहतर आदमी वो है जिसने लंबी जिंदगी पाई और अच्छे काम किए। जिंदगी अगर मिली है तो अच्छे काम को करो, बुरे काम को नहीं। आज की इस रात में न जाने कितने गुनाह हो जाते हैं, लेकिन कसम खुदा की काबिल मुबारकबाद है खुर्शीद खां, उनके भाई लोग और मरहूमा के तमामी मतलब जो अहले खाना, उनके तमाम अहले ख़ानदान कि आज की इस रात का इंतखाब किया कि जिस रात में न जाने कितने लोग गुनाह करेंगे, आज की इस रात में हम नबी की महफिल सजा करके महफिल मिलाद पाक में गुजारेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और